ये है निफ्टी का प्रिडिक्शन वीडियो जिसमें बात करने वाले हैं कि कल की डेट में मतलब कि 2 अप्रैल को मार्केट में कौन से बाय जोन्स बन रहे हैं और कौन से सेल जोन्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और बात कर लेते हैं कि कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। और यदि इसका अपन आरएसआई देखेंगे तो वीकली आरएसआई जो है वो 47 पे है। ये देखिए यहाँ पे ये 47 का आरएसआई है यहाँ पे वीकली पे। और इसको यदि डेली पे चेक करते हैं डेली पे कैसी कैंडल बनी हुई है तो डेली पे भी एक बियरिश कैंडल ही बनी हुई है। और यहाँ पे जो आरएसआई आ रहा है वो आ रहा है 53 का। ये मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। आरएसआई है डेली टाइम फ्रेम पे 53 का आ रहा है और वीकली पे 47 का आ रहा है। और यदि अपन देखेंगे तो दोनों पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन ही हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बियरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है अभी। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन से बाय जोन्स बन रहे हैं और कौन से सेल जोन्स बन रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले पहला क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जो भी मेरे वीडियो देखता है उनको पता होगा कि मैं इसमें 2 से 3 क्राइटेरिया जो भी मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से बनते हैं वो ही डिस्क्राइब करता हूँ। और ये जो भी लेवल्स हैं जो भी मार्किंग्स है ये उन्हीं को समझ में आएगी जिसे ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज है ट्रेडिंग के बारे में, मार्केट को वो समझते हैं, वही इसमें आगे जाके ट्रेड ले पाएंगे और लेवल्स उनको अच्छे से समझ में आएंगे। बिल्कुल बेसिक मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि मुझे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ट्रेडिंग आती है और आप लोग को समय हो गया है इसमें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि कल के लिए कौन से बाय जोन्स बन रहे हैं और कौन से सेल जोन्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो पहला क्राइटेरिया की यदि मैं बात करूं तो मार्केट यदि तो अब मार्केट की आज जो क्लोजिंग हुई है वो ये 23,179 पे। अब यदि मार्केट यहाँ से सेम लेवल पे एज इट इज ओपन होता है यहीं पर जहां पे क्लोज हुआ है यहीं पे ओपन होता है कल के डेट पे, तो क्या लेवल्स बन सकते हैं। सबसे पहले लेवल्स ये बन सकता है कि मार्केट यदि यहाँ से नीचे आने लगे इस लेवल पे और यहाँ पे यदि सस्टेन करता है और एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देता है तो मार्केट में यहाँ से एक कॉल बाय की ट्रेड बनेगी जिसका पहला टारगेट ये होगा और सेकेंड टारगेट होगा 23,500। पहला टारगेट क्या है 23,300, मैं लिख देता हूँ। ये जो है पहला टारगेट है 23,300 और सेकेंड टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने 23,500 टू 600 की जो रेंज है इसके बीच में आपको कहीं भी प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या बन रहा है, तो सेकेंड क्राइटेरिया ये बन रहा है कि यदि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है यहाँ पर तो ये जो लेवल है यहाँ पे अपन मार्केट को थोड़ी देर सस्टेन होने देंगे। यदि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होना चालू हुआ और एक बेरिश कैंडल बनाता है इन केस, तो यहाँ से एक पुट की ट्रेड अपन लेंगे, यहाँ से पुट की ट्रेड ली जाएगी। मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगा। यहाँ पे जैसे ही बुलिश कैंडल बनती बियरिश कैंडल बनेगी तो मार्केट का जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये 23,116। ये 10 EMA भी है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ये 10 EMA है ये वाली लाइन। इसलिए ये जोन है ये बहुत ही स्ट्रांगली प्ले करेगा। यदि ये वाला जोन टूटता है, ये 10 EMA है जो कि इतनी इजीली नहीं टूटेगा, मार्केट उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बट इन केस टूटता है तो मार्केट यहाँ से और डाउनवर्ड मूव करेगा और फिर जो टारगेट मिलने वाला है वो ये है, ये रेंज पे मार्केट आके रुकेगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 23,116 और सेकेंड टारगेट हो जाता है आपका 22,800 टू 22,900। ये रेंज आपकी बुकिंग की बनती है फाइनल रेंज। तो ये थे दो क्राइटेरिया जो मार्केट में बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्राइटेरिया। अब जैसे मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट यदि साइडवेज ओपन होता है और मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, यहाँ से अपन ने पहले में कॉल की ट्रेड ली थी
अब मैं बात करता हूँ, यदि मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आता है तो यहाँ से ऊपर मूव करना चालू कर देता है। तो जैसे ही ऊपर मूव करेगा तो यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेड बनेगी, जिसका अगेन फर्स्ट टारगेट होगा ये 23,116 और सेकेंड टारगेट आपका ये बनेगा। ये बहुत ही प्यारा सपोर्ट जोन है 22,800 टू 900 का। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा ही, और इसे ब्रेक करना मार्केट के इतना इजी नहीं होगा। अब देखते हैं कल की डेट में क्या होता है, हालांकि बट ये एक जो लेवल है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। तो अब बात करते हैं मार्केट में और कौन से क्राइटेरिया बन रहे हैं। इसे हटा देता हूँ मैं पहले, ठीक है। अब लास्ट क्राइटेरिया जो मार्केट में बन रहा है वो ये है, यदि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे रोके बिना मूव करना चालू कर देता है, तो अपन वेट करेंगे मार्केट को इस रेंज पे आने की। ये जो रेंज मैंने बनाई है, इस रेंज पे, ये रेंज क्या है 23,500 टू 23,600। ये एक बहुत ही प्यारा सेल जोन बनेगा। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है सेल जोन। तो ये सेल जोन बनता है, तो यहाँ से करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से एक पुट की ट्रेड ली जाएगी। ये पुट की ट्रेड लेनी है, इसका फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 23,300 और सेकेंड टारगेट आपका बनेगा 23,116। तो ये हैं जो कल के लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं। मैं भी इसी बेसिस पे ट्रेड लेने वाला हूँ, और यदि मार्केट इस हिसाब से मूव नहीं करता है तो कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे कल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अभी बेयरिश सेंटीमेंट शो कर रहा है। और यूएस में जो भी चल रहा है ट्रम्प साहब का, तो उसके बेस पे भी कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है। इसलिए बहुत संभल के ट्रेड लेनी है कल, और जो मैंने लेवल्स बताए हैं इसी के हिसाब से ट्रेड लेनी है। और बात कर लेते हैं, मैंने पिछले 2-3 दिन से वीडियोस क्यों नहीं यहाँ पे शूट करे थे, क्योंकि मार्केट में एक जो व्यू बोलते हैं ना, वो क्लियर ही नहीं हो रहा था, और मार्केट इतना न्यूट्रल टाइप का बिहेव कर रहा था कि वो कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा था, और निफ्टी ऐसा मूव कर रहा था कि वहां पे यदि अपन ट्रेड लेते तो फंस जाते। इसलिए अभी जो 2 दिन से निफ्टी ट्रेड कर रहा था वो नो ट्रेड जोन था, इसलिए मैंने वहां कोई भी लेवल शेयर नहीं करे। बट आज की डेट में जो मुझे लेवल समझ में आ रहे हैं और मार्केट में लग रहा है कि कल मूवमेंट हो सकती है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो यही था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।